ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨਲ ਬਾਠ ਹੋਣਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਰੋਸ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਏਡੀਸੀ ਪਠਾਨਕੋਟ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਇੱਕ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਸ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਐਕਸ ਆਰਮੀ ਵਾਲੇ ਪਰਸਨ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਪੁਆਇੰਟ ਐਡ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਪੁਆਇੰਟ ਐਡ ਕਰਨ वास्ते भी अपील की गई है। इस संबंधी एडीसी होना नाल भी आपां गलबात की है और जिहड़े एक्स सर्विसमैन इत्थे पहुंचे ने उन्हां नाल गलबात की। उन्होंने पंजाब सरकार अगे कार्रवाई की मांग की है। आओ देखते हैं रिपोर्ट ते गलबात करते हैं एक्स सर्विसमैन दे नाल होर नाल दी नाल एडीसी पठानकोट दे नाल की कहना उन्हां दा इस मंग पत्र देण दे दौरान। पटियाला च जिहड़ी घटना हुई है बड़ी मंदभागी है। एक दो डिसिपलिन फोर्सेस दे विच इस तरह का काम नहीं होना चाहिए और अगर ऐसा काम होंदा है तो इमीडिएटली उस वेले उसका जोड़ा हल निकलना चाहिए सी, क्योंकि उसका हल नहीं निकलिया। पीड़ित परिवार को 13 तरीक तो लेके अज तक हाल तक कोई भी न्याय नहीं मिलिया। इस कारण यदा जोड़े वैटरन कम्यूनिटी एक्स सर्विसमैन पठानकोट डिस्ट्रिक्ट के और बाकी भी सारे देश के उन्होंने मन च बहुत रोष है। असी उही रोष प्रगट करने इत्थे आए हैं कि इस मैमोरेंडम के राही DC साहब के थ्रू असी सरकार तक अपनी आवाज़ पहुँचाना चाहते हैं। एक आर्मी कर्नल के ऊपर जो पुलिसमैन ने अटैक किया है उसका हमें बहुत दुख है। हमारा आर्मी का और सिविल पुलिस के बीच पे कोई झगड़ा नहीं है, ना उनमें कोई लड़ाई है, ना उनका कोई कंपैरिजन हो सकता है। लेकिन जिस तरह से ये 12 पुलिसमैन ने एक आर्मी कर्नल को जानते हुए अटैक किया है, ये बहुत निंदनीय है। और ये उनका जो एनकाउंटर कल्चर का बना हुआ है वो किसी के ऊपर भी एनकाउंटर कर सकते हैं। ऐसी स्टेट में ऐसे प्रतीत होता है कि हम यहाँ पर सेफ नहीं हैं। इवन आज हम DC के पास आए हैं अपना मेमोरेंडम लेकर, वो भी सेफ नहीं है। तो इसके बारे में सरकार को सोचना चाहिए। सबसे दुख की बात यह है कि उसकी फैमिली को थ्रेटनिंग कॉल आती हैं और आपको सो नहीं सकते उनकी फैमिली। और उनकी हालत उन्होंने पीट कर ऐसा किया है कि उनको MH में दाखिल होना पड़ा। वो ही नहीं, हमारे पंजाब के जो CM हैं, चीफ मिनिस्टर साहब, उनकी फैमिली को धरने पे जाना पड़ा उनकी अपॉइंटमेंट लेने के लिए। ये दुख की बात है। आज इतनी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उनके लीडर्स हैं जहाँ पर, और जहाँ के पंजाब में हर घर में फौजी है, हर घर में सर्विंग सोल्जर है, और उसके बारे में किसी भी पंजाब के पॉलिटिशियन ने कोई स्टेटमेंट नहीं दी है। ये दुख की बात है। अगर ऐसी रिस्पेक्ट एक फौजियों को मिलती है या वेटरन को मिलती है तो देश का में जो शांति रहना थोड़ा मुश्किल होता है। इसका फौज का मोराल डाउन नहीं होता, इस पर रिएक्शन होते हैं। तो देश को इसके बारे में सोचना चाहिए और इसका पूरा जो उन्होंने नुकसान किया है, उनकी इज्जत पे हाथ डाला है, उनको सख्त से सख्त पनिशमेंट मिलनी चाहिए। जय हिंद। कर्नल सुभाष डडवाल, जनरल सेक्रेटरी पंजाब। हमारा ये रोष था, इसलिए हमने DC साहब को मेमोरेंडम दिया है। इस मेमोरेंडम के अंदर हमने जो सजेशन दिए हैं, DC साहब ने हमारे से एग्री किया है कि आपकी जो पॉइंट हैं वो पॉइंट मैं हाईलाइट करूंगा और मैं स्टेट गवर्नमेंट को भी भेजूंगा। एक कॉपी हमने उनको बोला है कि सेंट्रल गवर्नमेंट को भेजने के लिए, तो उन्होंने एग्री किया है और हमें होप है, आशा है कि वो जैसे उन्होंने बताया है वैसे वो कार्रवाई करेंगे। धन्यवाद। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पटियाला में जो एक मंदभागी घटना हुई है, एक हमारे सर्विंग कर्नल के साथ पुलिस के अधिकारियों ने जो मारपीट की है, उसे लेकर पूरे देश में हल्ला मचा हुआ है। उसी कड़ी में आज पठानकोट जिला कम्प्लेक्स में हमारे जो वेटरन्स हैं, मेजर जनरल SK खजूरिया सर, जनरल डडवाल सर, इसके अलावा हमारे जितने वेटरन्स हैं, जिसमें एयरफोर्स नेवी के लोग भी शामिल हैं, शहीदों के परिवार शामिल हैं, एक्स सर्विसमैन लीग के उपाध्यक्ष हैं हमारे, उनकी टीम शामिल है। सो एक जिला प्रशासन को एक मेमोरेंडम दिया गया जिसमें अपनी एक रिजेंटमेंट शो की गई है कि अगर इस देश के अंदर, इस लोकतंत्र के अंदर हमारे सर्विंग ऑफिसर सेना के जो हैं वो ही सुरक्षित नहीं है, तो आम नागरिक की जान माल की सुरक्षा कैसे हो सकती है। सो
आपके माध्यम से मैं सरकार से ये विनती करता हूं कि क्योंकि अभी तक जो मौजूदा सरकार है पंजाब की, जो केंद्र सरकार है, किसी की तरफ से भी कोई बयान नहीं उसके हक में आया और उन्होंने सबने चुप्पी साधी हुई है, जिससे इसका जो मोराल का जो इसका जो असर है, जो हमारे सीमा प्रहरी हैं, जो हमारे बॉर्डर पर तैनात फौजी हैं, उनके मनोबल पर पड़ रहा है। सो मेरी सरकार से अपील है कि जो एफआईआर लॉन्च हुई है उसमें संगीन धाराएं जोड़ी जाएं, जो नॉन अवेलेबल ऑफेंस हो, और एक सस्पेंशन का जो एक मैं कहता हूं आंखों में धूल डाली है उसको कैंसिल करके उन्हें डिसमिस किया जाए, डिसमिस फ्रॉम सर्विस, ताकि भविष्य में कोई भी जो है हमारे सर्विंग ऑफिसर जो सेना के जवान हैं, ऑफिसर्स हैं, उनके स्वाभिमान को कोई ठेस ना पहुंचा सके। सो एक बार फिर मैं जितने भी हमारे वेटरन्स आए हैं, शहीदों के परिवार आए हैं, मैं सबका उनका यहाँ आने पर हार्दिक हार्दिक धन्यवाद करता हूँ। मैं इंडियन एक्स सर्विसमैन लीग जो पार्लियामेंट से मान्यता प्राप्त है, उसका मैं सीनियर वाइस प्रेसिडेंट पठानकोट और प्रेसिडेंट दिल्ली से हूँ। मेरा कल भी हमने एक मैसेज दिया था आपके थ्रू, वो आज हमने फाइनल किया है। जैसे जनरल साहब ने बोला कि हमने 4 बार ये अपने छोटे छोटे लेवल में कर लिया, आज फाइनली जो है जनरल खजूरिया साहब ने एक मेमोरेंडम जो है वो कंबाइन करके वो डीसी साहब को दिया, ताकि इसके बाद हम ये एजुटेशन नहीं करेंगे और हम इंतज़ार करेंगे कि आगे वाला जो डिसीजन है वो क्या होगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। सर मांग पत्र दिता गया आज की कहना चाहते हैं? मैं कर्नल सागर सिंह सलारी आपसे संबोधित हूँ। आज हम डीसी पठानकोट को मेमोरेंडम देने आए थे। पूरे डिस्ट्रिक्ट के अफसर, हमारे मेजर जनरल रैंक के आदमी यहाँ पर हमारे साथ हाजिर हैं। आज पूरे पठानकोट के अफसर्स, जेसीओ और एनसीओ, ये जो पटियाला में हुआ है, ये केस जो पुलिस ने कर्नल भाट साहब से साथ बदतमीजी की है, उसके बारे में यहाँ हम इकट्ठे हुए हैं। ये अभी तो बात ये खैर हाई कोर्ट तक पहुँच गई है, कोई ना कोई इंसाफ तो मिलेगा ही, इंसाफ का है चांस। तो पहले ये जो लोअर लेवल के ऊपर जो काम हुआ ये ठीक नहीं है, ये देश के लिए ठीक नहीं है, लोगों के लिए ठीक नहीं है। और दोनों ही बेल्ट फोर्स हैं, और आप जानते हैं कि आर्मी एक सुपीरियर फोर्स है। लड़ाई झगड़े में जहाँ तक सवाल है, लड़ाई झगड़े में फौज के सामने खड़ा होना इम्पॉसिबल बात है, ये आप सभी जानते हैं जी। और हम लोग अनुशासन में रहते हैं और एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट, एक दूसरे की रिस्पेक्ट पे हम विश्वास करते हैं। हमारे बुनियाद है हमारी सर्विस की, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करना और अनुशासन में रहना। बहुत अच्छा आपने आकर के सभी का यहाँ पर साथ दिया, मनोबल बढ़ाया, आपकी बहुत मेहरबानी। एक्स सर्विसमैन लीग की तरफ से, शहीद परिवार परिषद की तरफ से मैं आपका बहुत बहुत धन्यवादी हूँ। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ 2 ਡਿਸਪਲਿਨਡ ਫੋਰਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਵਨ ਆਫ ਦਾ ਰੇਅਰੈਸਟ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਦੀ ਅਸੀਂ ਐਕਸਪੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਸਾਡੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਸਰਵਿਸਮੈਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਨੀਅਰ ਆਫੀਸਰਸ ਵੀ ਹੈਗੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰਸ ਆਫ ਦਾ ਆਰਮਡ ਫੋਰਸਿਸ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਐਂਡ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਊਂਗਾ। ਐਂਡ ਇਹਦੀ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਜੋ ਆਲਰੇਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਗਾਈ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਐਂਡ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਆ ਉਹਨੂੰ ਐਡ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਵੀ ਇੰਪਾਰਸ਼ਲ ਇਨਕੁਆਇਰੀ, ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਐਕਸਪੈਕਟ